अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी शमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा बता दूं। कपड़ा मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाया है। ऊपर जो फोल्डिंग वाली साइड है वो मैंने ऊपर रखी है और ओपन वाली साइड मैंने नीचे कर दी है। यहाँ पर जो मेरा तीरा है वो 14 इंच है। इस तरह से ये तीरा मेरा 14, यहाँ से मेरा जो कंधा है वो 8 इंच मैंने लिया है। यहाँ से ओपन यहाँ मतलब कि यहाँ पर मुझे सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर मैंने फोल्डिंग रखा है। यहाँ ऊपर की तरफ मार्जिन नहीं रहेगा। इसके बाद आपने अपना चेस्ट लाइन का जो हिस्सा है उसमें आपने 1/2 इंच ऐड करना है। ठीक है, जो भी आपका चेस्ट है, मेरी 20 इंच थी, मैंने इसमें 10.5 इंच कर ली है। ठीक है, 10 इंच 20 इंच का हाफ आएगा 10 इंच, और उसका उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 10.5 इंच आएगा। यहाँ पर मेरी जो शोल्डर टू वेस्ट लाइन है वो मेरी वही 13 इंच ही रहेगी, 14 इंच सॉरी। और यहाँ से हमारी 6 इंच रहेगी, और यहाँ से फिटिंग हमारी 6 इंच पर आएगी। जो भी आपकी फिटिंग है उसमें 1/2 इंच आपने ऐड करना है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये 1 इंच ज़्यादा खुली होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने जो हिप वाली थी, यहाँ पर मुझे फ्रॉक की चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से लूजिंग ही रखी है। ठीक है, तो वैसे मैंने यहाँ पर 14 इंच इसकी लेंथ ले ली है। साइड की जो स्टिच होगी 14 इंच ली है। जो साइड की स्टिच है 14 इंच है वो मैंने लगा ली है, और इसके बाद यहाँ से मैंने लूज़ ही छोड़ा। और यहाँ पर मेरी कनियाँ है। ठीक है, तो कनियाँ मैंने फोल्ड नहीं करनी, ये ऐसे ही छोड़ूंगी नीचे, लेकिन नीचे मैंने फोल्ड करना है। ये मार्जिन समेत मैंने निशान लगाया है। इन्हीं निशानों के ऊपर मैंने कटिंग कर लेनी है। और ये मेरा नेकलाइन है। ये लेंथ इसकी आपने अपने नॉर्मल नेकलाइन से बड़ी रखनी होती है, लेंथ में भी और विड्थ में भी। नॉर्मल नेकलाइन मेरा 7 इंच है, इसकी मैंने 8 इंच की है, और जो विड्थ है मेरी वो मैंने इसमें 2.5 इंच ली है। जब इसकी फोल्डिंग करूँगी तो ये 3 इंच तैयार आ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं निशानों के ऊपर सारी मैंने कटिंग करनी है। ये जो बैक वाला नेकलाइन है इसी के अकॉर्डिंग मैंने फ्रंट की भी कटिंग कर ली है। इस तरह से फिर खोल के, यानी कि बैक का पल्ला बैक को कर देंगे, फ्रंट का फ्रंट की तरफ, और फिर इसकी जस्ट फ्रंट वाली जो साइड है उसकी फ्रंट नेकलाइन की कटिंग करनी है। ठीक है, ये इस तरह से सारी ही आपकी कटिंग होएगी। फ्रंट नेकलाइन इस तरह से आपका डीप होएगा, और बैक भी आपका जब स्टिच होगा तो ये और भी डीप होगा, लेकिन ये शमीज से नीचे आती है इसलिए ये ठीक रहती है। ठीक है, इसका नेकलाइन जितना मर्जी बड़ा हो जाए कोई मसला नहीं। ठीक है, अब हम स्लीव्स की कटिंग ये लें जी। शमीज के जो स्लीव्स है उसमें जो आपने कटिंग करनी होती है, और बैक में आपने अलीमदानी बनानी होती है। इस तरह से आपने गुलाई देनी है। ठीक है, इसी के ऊपर हमने अब कटिंग करनी है। ठीक है, मैंने जो स्लीव्स रखनी है उसके जो स्लीव्स हैं की जो लेंथ है वो मैंने फुल ही रखनी है। ठीक है, इस तरह से गुलाई देनी है। ठीक है, ना कि अलीमद्दा बनाना है। ठीक है, इस तरह से सिंपल आपने इसकी कटिंग करनी है। आगे से फोल्ड करना है। इस तरह से आगे से आपने इस तरह से आगे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इनको ज्वाइंट भी कर दिया है। सिंपल कोई आगे की फ्रंट कटिंग स्लीव्स ना ही कमीज़ की है, और सॉरी शमीज़ की है, ना ही स्लीव्स की है। और ये जो निशानात मैंने पहले लगाए थे उन्हीं को मैंने दोनों तरफ उठा लिया है, और यहाँ तक स्टिच लगाएंगे, साइडों पे हमारी करनी है। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। ओपन है फ्रॉक के नीचे, तो आपने इस तरह से, फ्रॉक का घेर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ये चीज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ नीचे तक हम स्टिच लगाएं। ठीक है, यहीं तक हमने स्टिच लगानी है। एंड पे मैं आपको इसका नेकलाइन बनाने का तरीका बताती हूँ। इन दोनों के पहले स्टिच लगा लेंगे एंड पे हमने, और नीचे से भी यहाँ से भी आपके ने फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब नेकलाइन आप 2 तरीके से बना सकते हो। किस तरह से? एक तो आप इस तरह से लेंगे, ये जो शोल्डर है इन दोनों से लेना है। ठीक है, यहाँ से पकड़ेंगे, इतनी बारीक पलटी देंगे, और इतनी बारीक पलटी देने के बाद ऐसे यहाँ पर आप सिलाई लगाते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आप क्या कर सकते हो कि अलग से कपड़ा लेके और ये पट्टियाँ आप कट कर लो और वो लगाओगे। ठीक है, ईजी है। और ये पट्टी कट करने का जो तरीका है वो कुछ मैं आपको ईजी तरीके से बताती हूँ। चकोर कपड़ा ले लें, और इस तरह से आपने चकोर कपड़ा लेना है। ठीक है, इसमें आपने इस तरह से स्केल लेना है, और इस तरह से ऐसे ऐसे इसके ऊपर आपने फोल्ड करते जाना है। ठीक है, मगजियों के लिए, किसी भी लुक्स वाले नेकलाइन जो होते हैं वो बनाने के लिए अगर आपको पट्टियाँ ज़्यादा कट करनी है और रेब में, तो आप वो भी इसमें कर सकते हो। यहाँ से अब आपने जो स्केल है आपने इस तरह से, ठीक है, अब ये वाली जो है वो आप इजीली ऐसे जितनी भी चोरी आपने कट करनी है, 1 इंच की, 2 इंच की, वो आप कट कर सकते हो। ठीक है, ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक के लिए, लुक्स वाले जो नेकलाइन होते हैं उनके लिए बनाकर आप इस तरह से और ये पट्टियाँ ईजी कट कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, इस तरह से ये दोनों लेना है, और बैक नेकलाइन से, ठीक है, ऐसे लेंगे, और ये जो है उल्टी वाली, इनको ऐसे लेंगे, और यहाँ से आपने ऐसे स्टिच लगाते हुए सारे नेकलाइन को कवर करना है। जो रेप का कपड़ा है वो आप कहीं भी यानी कि लगाना आपको आता है। अगर नहीं आता तो मैंने जो बैक नेक लाइन को बनाने का तरीका बताया उस पर आप इजीली इसको भी इस्तेमाल करने का तरीका सीख सकते हो। बहुत ईजी है, नॉर्मल पट्टी लगानी होती है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। लेकिन जो इस तरह से करना है, इस तरह बारीक पट्टी देकर नेकलाइन को बनाना है, वो आपको मैं तरीका आज सिखाऊंगी। कोई भी शोल्डर लेंगे, ठीक है, उसमें आपने बारीक पट्टी पहले ऐसे तैयार करनी है, और खींच बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर देनी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ढीले हाथ से आपने ये पलटी देते जाना है और सिलाई भी लगाते जाना है।
ये इस तरह से जिस जगह पर रेब आ जाए आपने बिल्कुल ढीले हाथ से लगाना है, ताकि आपका जो नेक है वो खुला ना हो, ठीक है ना। इस तरह से ये देखिए। और ये चीज़ नेक की इस तरह से ये बन के तैयार आ गया। और ये देखें, इसकी किसी भी किस्म की जो नेक की शेप है वो ख़राब नहीं हुई, एकदम वही शेप है जो हमने कटिंग की थी। जो इस तरह की आपने शमीज़ कटिंग करनी होती है, उनके जो नेकलाइन है वो आपने गोल ही कट करने होते हैं। जो भी आपका नॉर्मल नेकलाइन है उसकी विड्थ और लेंथ उससे ज़्यादा, यानी कि 1-1 इंच आपने लेंथ में भी और विड्थ में भी ज़्यादा रखना होता है, ठीक है। इसकी वजह से आपने जो शोल्डर है अपना, वो जो भी आपका तीरा है वो आपने 1 इंच कम कर देना है, यानी कि 14 इंच है तो आपने 13 इंच करना है। फिर उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करके 14 इंच हो जाएगा तो वो आपने कट करना है, ठीक है। जो भी तीरा